और आपको मैं यहाँ की तस्वीर दिखाने से पहले एक बात कहूंगा। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के तीन महान स्वप्न हैं। राम का जो व्यक्तित्व है मर्यादित है, कृष्ण का संपूर्ण है और शिव का असीमित है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मर्यादित व्यक्तित्व है, यहाँ पर उसी मर्यादा को यहाँ पर स्थायी करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, जो सीआरपीएफ के, एसएसबी के और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं, ये उसी मर्यादा को यहाँ पर संपूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुविधा के साथ में, सुगमता के साथ में दर्शन करने के लिए जा सके। और इधर से देखिए, श्रद्धालुओं की पूरी, जैसा लगता है कि त्रिवेणी, एक धारा इधर से आपको दिखाऊंगा, एक धारा इधर से आ रही है और एक धारा, मोहित यहाँ दिखाइएगा, एक धारा इधर से आ रही है। तो ये त्रिवेणी आकर के जहां मिल रही है, उस संगम स्थल पर मैं हूं और वो संगम स्थल है राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार। और आपको मैं एक बात और ये कहूंगा, ये जो संगम स्थल है, ये देश की चारों दिशाओं का संगम स्थल है, क्योंकि चारों दिशाओं से लोग आ रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। और इन चारों दिशाओं की बात करने के बाद मैं चलूंगा मेरी सहयोगी मनोज्ञा की दिशा में। वो बताएंगी कि वो क्या नया देख रही हैं, जो उनकी आंखों में कौतूहल बनकर के चमक रहा है। मनोज्ञा, देखिए, अब तो मैं ये कहूंगी कि ये मोदी से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गंभीर होती स्थिति दिखाई दे रही है। जिस तरह से कितने लोग यहाँ दर्शन नहीं कर पाने की वजह से या तो लौट रहे हैं और नहीं तो फिर धक्का मुक्की ऐसी कि आपको क्या बताऊं, ये उद्घोष से ज्यादा अब परेशानी में तब्दील हो रहा है। उन हजारों भक्तों की जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और उसके बाद रास्ते तो रोके गए हैं, लेकिन प्रशासन का प्लान, आपको यहाँ पर खुद कई बड़े अधिकारियों को बैरिकेडिंग कूद कर जानी पड़ रही है, जो ये बता रहा है कि जिस तरह से भीड़ आगे बढ़ रही है, और अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही और इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो यहाँ पर कई ऐसी माताएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ फंसी हुई हैं। काफी देर हो गई है। कितनी देर हो गई है? ये आधे घंटे हो रहे हैं, आधे घंटे हो रहे हैं। देखिए, आधे घंटे से ज्यादा का समय है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इस समय जो रास्ता रोका गया है, वो प्रशासन ने ये सोच के रोका है कि यहाँ पर भीड़ रोकना जरूरी है। मंदिर के अंदर अभी भी हजारों की भीड़ है, लेकिन बाहर अगर इस भीड़ को रास्ते पर नहीं रोका गया और इसी तरह से लगातार मंदिर तक आने दिया, तो ये मान लीजिए कि स्थिति, जिस तरह से पुलिस को लगाया गया है बैरिकेडिंग, ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से अधिकारियों को रेलिंग से कूद कूद के जाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से जो पुलिस की फोर्स का मूवमेंट है, वो खुद अगर इसी रास्ते से हो रहा है, तो उन्हें ये बैरिकेडिंग से कूद कूद कर जाना पड़ रहा है। एक एक अधिकारी को, एक एक कर्मचारी को, एक एक जवान को, वो चाहे एसएसबी का हो, चाहे पुलिस का हो, रास्ते सारे रोक दिए गए हैं। और अब मुश्किल इस बात की कि ये भीड़ ना तो कम हो रही है और ना ही इसके लिए डाइवर्जन बनाया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि इसका अंदेशा नहीं था या इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन जिस तरह से एक एक बैरिकेडिंग पे, जैसे निधि अंदर दिखा रही थी, वैसे ठीक यहाँ तक, जहाँ तक आपको दिखेगा, वो भक्तों का सैलाब है। लेकिन भक्तों के सैलाब और उनकी भावनाओं को समझकर प्रशासन की ओर से ये जानकारी पूरी तरह थी कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। और अब क्या हुआ है? आपकी चेन निकाल दी, तोड़ दी, पीछे से घसीट के निकाल के, पीछे से निकाल के ले गया। की संभावना हो, 100 चोर नहीं लेके पीछे से खींच के ले गया। इसमें अभी पुलिस व्यवस्था और अच्छी करने की जरूरत है। दिक्कत हो रही है सबको, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह के आए हुए हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, आप जो बता रही हैं वो वाकई उस स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है, और हमको उम्मीद है कि प्रशासन उस पर जरूर ध्यान देगा, और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि राम भक्तों की भीड़ बहुत बड़ी तादाद में उमड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उतनी तैयारी से नहीं था जितनी यहाँ आवश्यक थी, लेकिन इस तैयारी को समय रहते दुरुस्त किए जाने की बहुत जरूरत है। चलते हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी के पास। संजय, आप ये बताइए, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? भक्ति भी बताइएगा, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में भी हमको समझाइएगा। संजय, लेकिन निश्चित रूप से राम मंदिर के गेट पर भीड़ उमड़ी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। मर्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुलसीदास ने कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाना।
भगवान को वो लोग पसंद है जो निर्मल मन लेकर के उनके दर्शन करने आए, उनसे मिलने आए। और ये जो हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, ये जो यहाँ लगातार राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, ये उमड़े हुए हैं, आस्था के उस सैलाब में डूबे हुए हैं, जिसकी बात अभिषेक अभी आप कर रहे थे कि किस तरह से आगे की ओर जो रास्ते हैं उन सभी और सिर्फ ये राम भक्त मौजूद हैं, ये वहीं पहुँचे हुए हैं। हम लखनऊ से रहने वाला मैं सर नौतनवा से आए हैं सर। ये जल कहाँ लेके जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी पर जा रहे हैं सर। पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे फिर रामलला के दर्शन करेंगे। दशा करेंगे जी सर, जी सर। बहुत भीड़ है आगे सर जाएंगे सर, हम चलते जाएंगे। पानी नहीं होगी, बड़ी धक्का मुक्की परेशानी सर, चल आराम चले जाएंगे सर, कोई परेशानी नहीं है सर। हम रहने वाले हम खतौली का हूँ, मुजफ्फरनगर में जो पड़ता है। धरती पे एक बार फिर से स्वर्ग उतरा है, जो मजा आया नहीं हो रहा है कि कुछ दिन बाद रुक के जाएं। अरे सर क्या बताऊं कि मन तो कर रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद बिल्कुल नहीं मान रहा। हम असम से भीड़ है बहुत आगे, भीड़ हमेशा जाएगा, राम बोला है हमको। भीड़ ये रेला लगातार आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा के इंतजाम में अपने सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि दिखाएं। चारों ओर जो अयोध्या कोतवाली है उसके सामने भारी फोर्स जमा है और यहीं से लगातार डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जिस तरह लोगों की भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए आला अधिकारी भीतर बैठ के भी कर रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में फोर्स को लगाया भी गया है और आगे तक ये जो रास्ता जन्मभूमि की ओर जाता है, आगे तक सिर्फ लोग ही लोग मौजूद हैं, उनको नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब मेरे सहयोगी अवधेश के पास चलेंगे और अवधेश आप दिखाइए और बताइए कि आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह के इंतजाम है भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल संजय, जैसा कि भक्त कह रहे हैं कि रामराज उतर आया है, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धर्मपथ की। और जिस तरीके का सैलाब उमड़ा है तो इस सैलाब को लेकर जो रामराज की बातें कही जाती है, आप देखिए जहां तक नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। और कहा गया था रामराज को लेकर कि मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, चिरजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। कहाँ से आए आप? पंजाब से। हाँ, दर्शन करने आ रहे। हाँ, दर्शन करने। ये खड़ाऊ सिर्फ श्री राम जी के लिए खड़ाऊ लेकर आए हैं। अच्छा, रामलला को अर्पित करेंगे? जी हाँ, रामलला को। ये भी एक आस्था का स्वरूप है। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से। अभी नहीं, सरयू स्नान करके जा रहे हैं दर्शन? अभी जा रहा दर्शन करने। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये धर्मपथ से रास्ता सीधे जाता है राम जन्मभूमि के लिए। और इसी जन्मभूमि की तरफ बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।